चलो बच्चों, तो आज गुजराती का पहला काव्य शुरू करें। काव्य का नाम है छप्पा और जिनके कवि हैं अखो। जिनके कवि अखो अखो वो हमारे गुजरात के अहमदाबाद के पास में जेतलपुर के रहने वाले ये कवि हैं अखो, कि जिन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं, जितने भी काव्य उन्होंने लिखे हैं, वो सब काव्य कोई भी समाज में जो भी गलत काम चल रहे होते हैं, जो भी ढोंग चल रहा होता है, उनके खिलाफ उनको कटाक्ष करते हुए, या जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई उन्हें एक तरह का टोन मारते हुए उन्होंने कविताएं लिखी हैं। और उनके काव्य का प्रकार ही छप्पा होता है। छप्पा वो एक काव्य का प्रकार ही है, उनका साहित्य प्रकार भी छप्पा ही है। छप्पा जनरली 6 या तो 8 लाइन की जो है वो ये काव्य होता है। 6 या तो 8 लाइन का ये काव्य होता है, जिसमें जनरली कोई ना कोई बात के ऊपर एक तरह का कटाक्ष दिया हुआ होता है, एक तरह की टोन दी गई होती है। हमारा भी जो ये पहला काव्य है अखो का लिखा हुआ ये छप्पा, जिसमें इस काव्य में जो है वो ये 2 छप्पा दिए हुए हैं। 2 छप्पा दिए हुए हैं जो दोनों अलग अलग टॉपिक के ऊपर हैं, लेकिन दोनों में कॉमन बात यही है कि हमारे आसपास, हमारे समाज में जो भी ढोंग चल रहा होता है, उस ढोंग को जो है वो ये बताने के लिए ये दोनों छप्पा दिए हुए हैं। देखो, हम लोग जो है वो ये इन छप्पा को समझें, जिसमें पहला काव्य समझे, पहला जो है वो ये पॉइंट समझे। लिखा हुआ है कि एक मूर्ख ने एवी टेव, पत्थर एटला पूजे देव, पानी देखी करे स्नान, तुलसी देखी तोड़े पान, ए तो अखा बहु उत्पात, घना परमेश्वर ए क्यानी बात। बराबर, यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ जो दिया हुआ है ना कि समाज में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो ढोंगी होते हैं, जो दिखावा करते हैं, जो भगवान के भक्त होने का, बराबर ना, एक साधु संत होने का दिखावा करते हैं। हर किसी को जो है वो ये बताते घूमते कि हाँ भाई हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े साधु संत हैं, लेकिन उनका वो सिर्फ दिखावा होता है। इसलिए अखा उनके लिए जो है वो ये शब्द यूज करते हैं, वो होता है मूर्ख। अखा उनके लिए मूर्ख कहते हैं। या दूसरा, भगवान के भक्त जो अंधविश्वास में रहते हैं, कि जो अंधविश्वास ऐसा कि भाई कोई भी चीज़ हो ना, हर चीज़ में वो कोई ना कोई जो है ये भगवान की बात को उसे जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऐसे कहते हैं ना, एक मूर्ख ने एवी टेव, या एक मूर्ख मतलब वो लोग जो अंधविश्वास में मानते हैं, उनके लिए ये शब्द मूर्ख कहा गया है। कहते हैं एक मूर्ख ने एवी टेव, पत्थर एटला पूजे देव। भाई एक मूर्ख एक ऐसे हैं कि पत्थर एटला पूजे देव। पत्थर एटला पूजे देव मतलब जहाँ पत्थर देखता है वहाँ उसे देव की तरह, भगवान की तरह पूजने लगता है। ठीक है ना, हम जैसे कहते हैं ना कि हम भी तो एक तरह की जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, वो तो एक तरह की पत्थर की ही पूजा है। यहाँ तक कि कोई मंदिर या कोई पेड़ के आसपास कोई छोटा सा एक पत्थर भी अगर पड़ा हुआ हो, किसी एक ने उसे अगर भगवान मानना शुरू कर दिया, तो हर कोई जो है वो उसे भगवान मानना शुरू कर देता है। ठीक है ना, और ऐसे ही फिर एक को नहीं, फिर जहाँ पर भी जो है वो ये उसकी तरह के पत्थर देखेंगे तो वो उसे जो है वो एक भगवान के साथ जैसे जोड़ देंगे। इसलिए तो अखो जो है वो ये उसे मूर्ख कहते हैं कि एक मूर्ख ने एवी टेव, पत्थर एटला पूजे देव, पानी देखी करे स्नान। वो हम भी जैसे जो है वो मानते हैं कि भाई जैसे गंगा नदी में जो है वो ये स्नान करने से हमारे सब पाप धुल जाते हैं। बराबर, देखा जाए तो ये भी तो एक तरह का अंधविश्वास ही है ना। और सिर्फ वही नहीं, फिर तो कोई भी नदी में जो है वो ये नहाने से हाँ भाई हम तो जो है वो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, ऐसे जो है वो ये लोग अंधविश्वास मानने लगते हैं। इसलिए तो अखो ने लिटरली मूर्ख कहता है कि पानी देखी करे स्नान, कि जहाँ पर जो है वो ये पानी देखा वहाँ स्नान करने लग जाते हैं। तुलसी देखी तोड़े पान, और जहाँ पर तुलसी देखा वहाँ पर जो है वो उसके पत्ते तोड़ने लगते हैं। हम भी तो तुलसी के पत्तों को खाना वो एक तरह का अच्छा मानते हैं ना, प्रसाद की तरह जैसे जो है वो ये उनके पत्ते खाते हैं। तो जहाँ पर भी जो है वो तुलसी का पौधा देखा कि नहीं भाई एक आध पत्ता तोड़कर जो है वो हम खा लें। न जाने क्यों हम लोग अपने अंधविश्वास की वजह से कितनी बार जो है वो ये कुदरत को, कितनी बार नेचर को भी परेशान करते हैं। जो बातें सही नहीं होती उन्हें भी जो है वो हम लोग भगवान के साथ जोड़ देते हैं। बराबर, इसलिए अखा आखिरी में कहते हैं ये तो अखा बहु उत्पात। अखा कहते हैं कि भाई ये तो बहुत उत्पात मतलब कि भाई ये तो बहुत परेशानी है ना भाई, बहुत बड़ा कहते हैं ना कि भाई एक तरह का दुख है, अंधविश्वास है कि ये तो अखा बहुत उत्पात, घना परमेश्वर ये क्या नहीं बात। कहते हैं घना परमेश्वर कि भाई इतने सारे भगवान, ये क्या नहीं बात, कि भाई ये कहाँ सही है। कहते हैं ना कि भाई हर धर्म, हर रिलीजन, हर जात पात जो है वो ये अलग, हर कोई जो है वो ये अलग अलग भगवान को मानते हैं, तो कहते हैं ये कहाँ का सही बात है
कहते हैं भाई है, अगर भगवान है भी तो वो ईश्वर तो एक ही है। अखा ऐसे थे, जो इनके कवि हैं अखा, वो ऐसे थे कि ऐसे नहीं कि वो भगवान में नहीं मानते थे, वो मानते थे भगवान में, लेकिन वो ऐसे ही मानते थे कि भाई एक ही भगवान है, ठीक है ना। इतने सारे अलग अलग भगवान और उसकी वजह से इतना सारा अंधविश्वास, इसमें वो बिल्कुल नहीं मानते थे, बराबर। और ऐसे अंधविश्वास में मानने वाले लोगों को अखा ने इस पोयम में क्या कहा है, मूर्ख कहा है ना, जो ऐसे अंधविश्वास में मानते हैं। तो समझ में आया ना ये पोयम, ठीक है। ये पहली पोयम जो पहला छप्पा दिया हुआ था, उसमें उन अंधविश्वासी लोगों के लिए कहा गया है जो हर एक चीज़ को जो है वो भगवान के साथ जोड़ देते हैं, और कितनी बात खुद को और दूसरों को भी उनकी वजह से जो है वो ये नुकसान पहुंचाते हैं। अब ऐसे ही दूसरा एक छप्पा दिया हुआ है, दूसरा एक छप्पा दिया हुआ है। ये जो छप्पा है ना, ये छप्पा उनके लिए है कि जो एक तरह के रूढ़िचुस्त लोग होते हैं। रूढ़िचुस्त मतलब जो है वो ये ऐसे लोग कहलाते हैं कि जो पुराने ख्यालात, पुरानी सोच, है ना, पुरानी मान्यताओं को लेकर बैठे रहते हैं। उन लोगों को अगर नई बात समझाओ, नई मान्यताएं, नई जो है वो ये सोच समझाओ, तो वो कभी भी नहीं समझेंगे। उल्टा ऐसे लोगों को जो है वो जब समझाने जाओ ना, तो वो उल्टा जो है वो ये सामने से हमारे ऊपर जो है वो ये गुस्से हो जाते हैं, या हमें गलत ठहरा देते हैं कि नहीं भाई तुम लोग जो है वो ये गलत हो, कि हमारी सोच ही सही है। वो कहलाते हैं रूढ़िचुस्त लोग। होता है ना ऐसे काफ़ी लोग कि भाई जिन्हें जो है वो कोई भी बात समझाने जाओ वो कभी नहीं समझेंगे, वो अपनी बात पर अड़े हुए होते हैं, बरोबर। और ऐसे लोगों को भी अखा जो है वो ये इनडायरेक्टली मूर्ख ही कहता है। देखो इस टॉपिक को ये अखा कैसे समझाते हैं कि जहाँ जोइए ત્યાં कूड़े कूड़, सामा सामी बैठा गूड़। कहते हैं जहाँ जोइए ત્યાં कूड़े कूड़ मतलब कहलाता है कि भाई एक तरह का जैसे छल कपट प्रपंच, कहते हैं धोखेबाजी, धोखा देना एक दूसरे को, हर जहाँ देखो वहाँ पर यही चल रहा है। सामा सामी बैठा गूढ़, के सामा सामी मतलब सामने सामने जैसे जो है वो ये गूढ़ मतलब गुड़, आउल, है ना, आउल जो कहते हैं गूढ़, है ना, वो जो बर्ड आता है, जो सिर्फ जो आउल जो हमें पता है ना, जो सिर्फ रात को ही देख पाता है, वो दिन को नहीं देख पाता। तो कहते हैं सामा सामी बैठा गूढ़, तो ना वो एक बर्ड के लिए वो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। कहते हैं को आवी वात सूर्य नहीं करे ते आगड़ लई चांचज धरे। अब यहाँ पर ऐसा है कि देखो गूढ़ मतलब जो गुअड़ कहते हैं, जो आउल कहते हैं, बराबर ना, जो उल्लू कहलाया, कि जो गुअड़ है वो हमेशा सिर्फ रात को ही देख पाता है, वो दिन को नहीं देख पाता, बराबर ना। दिन के समय में या तो वो सोया हुआ रहता है और सिर्फ रात के समय में वो देख पाता है, ठीक है। तो गुअड़ जब सिर्फ रात के समय में ही देख पाता है, तो वो उसने जैसे कभी भी जो है वो ये सूर्य नहीं देखा होगा, बराबर ना। सनलाइट उसने कभी देखी ही नहीं, क्योंकि सनलाइट के समय में वो नहीं देख पाता, बराबर। तो गुअड़ ने कभी सनलाइट देखी ही नहीं है, तो उसके मन में, यहाँ पर कवि कहते हैं कि भाई गुअड़ के मन में कैसी मान्यता होगी कि जैसे सूर्य जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, बराबर ना, सूर्य जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि गुअड़ ने कभी कोई सूर्य देखा होगा तो कभी नहीं देखा होगा। तो इसका मतलब उसके मन में मान्यता ऐसी कि सूर्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो उसके सामने अगर कोई सूर्य की बात आकर कहे, मतलब कोई दूसरा पंखी जो दिन को देख पाता हो, जिसने सूरज देखा हो, वो आकर अगर गुअड़ को कहे ना, कहते हैं ना को आवी बात सूर्य नहीं करे, को मतलब कोई, कहते हैं अगर कोई दूसरा पंखी, कोई दूसरा कोई आकर बात सूर्य नहीं करे, उसके सामने अगर सूरज की बात करे कि देखो सूरज तो इतना चमकदार होता है, इतना शानदार होता है, ते आगड़ लई चांचज धरे, ते आगड़ लई चांचज धरे मतलब कि घुअड़ उनके सामने चांचज धरे, मतलब उल्टा उनके सामने जो है वो ये गुस्सा हो जाता है, या उन्हें जो है वो ये कहते हैं ना कि भाई बोलने लगता है, मारने लगता है। गुअड़ कहता है कि हमारे 1000 वर्ष अंधारे गया, तमे आवा क्या डाह्या क्यांथी थया। हमारे 1000 वर्ष अंधारे गया, तमे आवा डाह्या क्यांथी थया, बराबर ना। वो गुअड़ उन पंखियों को क्या कहेगा कि हमारे 1000 वर्ष अंधारे गया, मतलब हम तो हजारों सालों से अंधेरे में ही रहते हैं, कि हमने तो कभी सूरज देखा नहीं। तमे आवा डाह्या क्यांथी थया, कि भाई तुम जो है वो ये इतने डाह्या मतलब इतने होशियार तुम कहाँ से हो गए, बराबर ना। मतलब गुअड़ के सामने अगर कोई दूसरा पंखी आकर कहे कि हमने तो सूरज देखा है, तो गुअड़ क्या कहेगा कि हम तो हजारों सालों से जिंदा हैं, कि भाई हमने तो कभी सूरज देखा ही नहीं, तुमने कहाँ से देख लिया, बराबर।
तो उल्टा वो गुअड़ उन पंखियों को ही जो है वो गलत ठहराता है कि नहीं भाई, सूरज जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, हमने तो हजारों सालों से सूरज देखा नहीं है, तुमने कहाँ से देख लिया। अब एक्चुअली देखा जाए तो गुअड़ तो सिर्फ रात को ही देख पाते हैं, वो तो कभी सूरज को नहीं देख पाएंगे। तो और कोई भी अगर उसे कोई सूरज की बात समझाने आता है तो वो कभी समझ पाता नहीं है। वो तो यही कहेगा ना कि भाई हमने तो कभी सूरज देखा नहीं, तुमने कहाँ से देख लिया, बराबर ना। ऐसे ही यही एग्जाम्पल जो है वो ये हमारे आसपास के जो अंधविश्वासी, जो रूढ़िचुस्त लोग हैं, उन्हें कहा गया, उन्हें भी एक तरह के घुवड़ की तरह कहा गया है। उनके लिए भी ऐसा ही कहा गया है कि जो अंधविश्वासी लोग होते हैं ना, उन्हें अगर समझाया जाए कि नहीं भाई ये चीज़ गलत है, इसे ऐसे नहीं, इसे तो ऐसे करना चाहिए, तो वो लोग उल्टा हमें ही बोलते हैं कि ये तो इतने सालों से रिवाज चलते आ रहे हैं, इतने सालों से ये सब चलता आ रहा है कि भाई आज तक जो है वो ये हमने कभी इसे गलत नहीं कहा, तुम कहाँ से इतने डाये हो गए, तुम कहाँ से इतने होशियार हो गए कि तुम इसे गलत ठहरा रहे हो। होता है ना, हम अगर किसी को समझाने जाते हैं कि नहीं ये अंधविश्वास की बात है, तो वो उल्टा हमें ही बोल देते हैं कि भाई तुम्हें तो कोई समझ में नहीं आती, हम तो इतने सालों से ये कर रहे हैं, बराबर ना, तुम कहाँ से इतने होशियार हो गए, बराबर। तो अखा जो है वो इस पोयम के थ्रू यही समझाते हैं कि भाई लोग जो है वो गुअड़ की तरह हैं, उन्होंने खुद सूरज देखा नहीं, तो मतलब और कोई अगर कहे ना कि सूरज जैसी चीज़ है तो वो उसे भी गलत कहते हैं। मतलब खुद में तो समझ है नहीं और दूसरे अगर समझाने जाए तो उल्टा उसे भी गलत कर देते हैं, बराबर। ऐसे लोग अखा उनके लिए कहते हैं कि अखा मोटा नहीं तो एवी जान, मूकी हीरो उपाड़े पहाड़। कहते हैं मोटा नहीं तो एवी जान, यहाँ मोटा, मोटा मतलब वो बड़े लोग, वो अंधविश्वासी, वो रूढ़िचुस्त लोग। अखा कहते हैं कि मोटा नहीं तो एवी जान, एवी जान मतलब उनकी तो ऐसी समझ होती है, यहाँ जान मतलब समझ, भाई उनकी तो ऐसी समझ होती है, मुकी हीरो उपाड़े पहाड़, है ना। मुकी हीरो मतलब हीरे जैसी कीमती चीज छोड़कर उपाड़े पहाड़, उपाड़े पहाड़ मतलब पत्थर जैसी, पहाड़ मतलब पत्थर, पत्थर जैसी फालतू चीजें उठाते हैं। कहते हैं ना वो मूर्ख लोग होते हैं जो हीरा छोड़कर पत्थर को चुनते हैं, बराबर ना। तो अखा भी तो उन्हें एक तरह के मूर्ख ही कहते हैं ना, कि मुकी हीरो उपाड़े पहाड़, के जो हीरा छोड़कर और किसे, पत्थर को चुनते हैं। सही बात ना। तो देखो इस पोयम में भी उन रूढ़िचुस्त लोग, मतलब कि भाई उन जो है ये मूर्ख लोग, उन अंधविश्वासी लोगों के बारे में समझाया हुआ है कि जिनमें खुद की तो समझ होती नहीं है और दूसरे को अगर समझाने जाए तो वो लोग उसे भी जो है वो गलत ठहरा देते हैं। ठीक है, समझ में आई ना ये पोयम। तो देखो आज जैसे हमने पहली पोयम समझी, तो उसी के ही साथ आज हम लोग जो है वो एक दूसरी पोयम भी देख लें। हाँ, पहले पोयम नंबर 3 देख लें, कि फिर सेकंड चैप्टर, जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग जो है वो ये अगले वीडियोस में देखेंगे। तो आज पोयम नंबर 3 देखें। थर्ड पोयम का जो है वो ये नाम है ज्या ज्या वसे एक गुजराती। ज्या ज्या वसे एक गुजराती, जिनके कवि हैं खबरदार। खबरदार वो जो है वो ये कवि का जैसे पेन नेम है ना, उनका पूरा नाम है अर्देशर फरामजी खबरदार। इनका पूरा नाम आता है अर्देशर फरामजी खबरदार, बराबर ना। जो भी गुजरात के ही दमन के पास के जो है वो ये कवि हैं, दमन में जो है वो ये पैदा हुए ये कवि है, ठीक है, जिनका पेन नेम खबरदार है, कि जिन्होंने बहुत सारे जो है ये एक पारसी कवि हैं और जिन्होंने गुजरात के ऊपर और गुजरातियों के ऊपर बहुत सारे काव्य लिखे हैं। जिनमें से ये एक काव्य ज्या ज्या वसे एक गुजराती, ये काव्य वो इन कवि का सबसे श्रेष्ठ काव्यों में से एक है। इस काव्य का प्रकार है उर्मी गीत, है ना, इनका साहित्य प्रकार उर्मी गीत। और इस काव्य में ज्या ज्या वसे एक गुजराती, जिनमें हमारे गुजरातियों की, है ना, हमारे गुजरात में रहने वाले लोग, हमारे गुजराती लोग, उन लोगों की जो है वो ये शान के बारे में बताया हुआ है। वो लोग कैसे कार्य करते हैं, किस तरह से जो है वो ये मौजिले वो लोग हैं, उनके बारे में इस काव्य में बताया हुआ है। तो देखो इन गुजरातियों के ऊपर का ये काव्य हम लोग समझें। जैसे काव्य में लिखा हुआ है कि ज्या ज्या वसे एक गुजराती, त्या त्या सदा काળ गुजरात, ज्या ज्या बोलाती गुजराती, त्या त्या गुर्जरीनी मोहलात। कहते ज्या ज्या वसे एक गुजराती, कि जहाँ भी कोई एक गुजराती भी अगर रहता हो ना, त्या त्या सदा काળ गुजरात, कि भाई वहाँ पर हमेशा जैसे पूरा गुजरात बसता है। पता है गुजराती लोगों की एक अलग ही शान, एक अलग ही जो है वो ये काम करने का ढंग, बोलने का ढंग। तो आज ये गुजराती दुनिया के हर एक कोने में बसे हुए हैं,
हर कोने कोने में गुजराती लोग आए हुए हैं जो अपना जो है वो व्यापार धंधा बिजनेस कर रहे हैं, बराबर। तो ऐसे कोई भी एक गुजराती दुनिया के कोई भी कोने में हो, कहते हैं जहाँ जहाँ वैसे एक गुजराती, अगर कोई कोने में एक गुजराती भी रह रहा है ना, कोई भी दुनिया के कोने में, त्या त्या सदा काड़ गुजरात, तो वहाँ जैसे वो एक गुजराती भी पूरा गुजरात लेकर बस रहा है, ऐसा कहलाता है। कहते जहाँ जहाँ बोलाती गुजराती, कहते जहाँ जहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है त्या त्या गुर्जरीनी मोहलात। गुर्जरीनी मोहलात मतलब कि हमारे गुजरात की जो है वो ये मोहलात, मतलब जैसे वो कहते हैं ना भाई महल, भाई शान, ठीक है ना, वो बसते हैं वहाँ पर, गुजराती की शान बसती है जहाँ जहाँ पर गुजराती भाषा बोली जाती हो। कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व के पश्चिम जहाँ गुर्जर ना वास। कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मतलब चारों दिशाओं में दुनिया के हर कोने में गुजराती लोग बसे हुए हैं। जहाँ गुर्जर ना वास, गुर्जर मतलब गुजरात में रहने वाले लोग, जहाँ गुर्जर ना वास, वास मतलब जो रहते हैं, घर है उनका, कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहाँ पर भी गुजराती लोग रहते हैं, सूर्य तना किरणों दौड़े त्या सूर्य तणोज प्रकाश, बराबर ना। यह एग्जाम्पल दिया हुआ है सूर्य का, सूरज का। पता है सूरज है एक ही जगह पर, लेकिन उनके किरणों मतलब उनकी किरणें जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ पर सूरज का एक ही जितना प्रकाश, एक ही जितनी रोशनी आती है ना, कि कभी ऐसा है कि भाई सूरज जो है वो ये पृथ्वी पर कोई एक कोने में जो है वो ज़्यादा रोशनी देता है और जहाँ दूसरे कोने में अगर कम रोशनी देता हो, नहीं, जहाँ जहाँ सूरज की किरणें जाती है ना वहाँ एक ही जितनी रोशनी आती है, कभी भी कम ज़्यादा रोशनी नहीं आती। तो वैसे ही गुजराती लोग भी हैं कि जहाँ जहाँ गुजराती लोग रहते हैं ना वहाँ पर एक ही जैसी शान बसती है ना, उन गुजरातियों का एक ही जैसी शान वहाँ पर रहती है। कहते हैं जेनी उषा हसे हेलाती जेना तेज प्रफुल्ल प्रभात। कहते हैं जेनी उषा हसे हेलाती, है ना। जेनी उषा, उषा मतलब कहते हैं सुबह का समय, है ना, सवार। कहते हैं जेनी उषा हसे हेलाती, हसे हेलाती मतलब हमेशा हंसियों से जोश के साथ जिनकी सुबह जो है वह शुरू होती है। तेना तेज प्रफुल्ल प्रभात, और जिनके तेज प्रफुल्ल प्रभात, प्रफुल्ल प्रभात मतलब भी क्या कहते हैं कि प्रभात मतलब भी सवार और प्रफुल्ल मतलब भी एकदम जोशीली। कहते हैं कि भाई जिनकी सुबह हमेशा जो है वो जोश के साथ शुरू होती है, ऐसे जो है वो हमारे गुजराती लोग हैं। इसलिए कहते हैं जहाँ जहाँ वसे एक गुजराती ત્યાં ત્યાં सदा काड़ गुजरात। आगे कहते हैं कि गुर्जर वाणी गुर्जर लहाणी गुर्जर शाणी रीत। कहते हैं गुर्जर, गुर्जर मतलब गुजराती लोग, गुजरात में रहने वाले लोग। गुर्जर वाणी, उनकी वाणी, वाणी मतलब उनके बोलने का अंदाज, है ना, उनके बोलने का अंदाज। कि गुर्जर लहाणी, उनकी लहानी, लहानी मतलब कहते हैं कि भाई जब कोई भी शुभ प्रसंग हो, जैसे शादी हो या और कोई भी तरह का जो है ये शुभ प्रसंग आता हो, तो उस वक्त जो क्या कहते हैं कि भाई गिफ्ट की जो लेन देन होती है, जो भेंट सौगात एक दूसरे को दी जाती है, उसे कहते हैं लहानी। मतलब यहाँ पर अगर समझो तो उनके जो है ये रीत रिवाज, कि गुर्जर वाणी गुर्जर लहानी गुर्जर शाणी रीत। शाणी रीत मतलब, शाणी मतलब होशियारी, है ना, कि भाई उनके काम करने का ढंग, कि भाई उनके जो है ये काम करने का ढंग भी एकदम शाणी मतलब एकदम होशियार तरीके से है। तो कहते हैं ना गुर्जर वाणी, उनके बोलने का ढंग सबसे अलग। वाणी मतलब उनके बोलने का अंदाज, हमें भी पता है कि गुजरातियों के बोलने का अंदाज ही कुछ अलग है। गुर्जर लहानी, कि उनकी जो है वो रीति रिवाज वो सबसे अलग। गुर्जर शाणी रीत, कि भाई उनके जो है वो काम करने का ढंग सबसे अलग है। जंगल में पण मंगल करती गुर्जर उद्यम प्रीत। कहते जंगल में पण मंगल करती, इसका मतलब जंगल में मंगल का मतलब ये कि जहाँ पर मुसीबत में भी वो हमेशा जो है वो खुशी से काम करते हैं, जोश के साथ काम करते हैं, उसे कहते हैं जंगल में पण मंगल करती गुर्जर उद्यम प्रीत। गुर्जर मतलब गुजराती लोग उद्यम प्रीत, उद्यम मतलब मेहनत को, प्रीत मतलब पसंद करते हैं, हमेशा मेहनत करना पसंद करते हैं ये लोग। जेने उर गुजरात हुलाती तेने सुरवन तुल्य मिरात। देखो ये क्या कहते हैं कि जेने उर मतलब हृदय, दिल, कि कहते हैं जिनके दिल में गुजरात हुलाती, हुलाती मतलब बसती हो, जैसे कि जिनके दिल में गुजरात बसती हो ना, तेने सुरवन तुल्य मिरात। तेने सुरवन मतलब कहते हैं जैसे स्वर्ग के महल, या कहो स्वर्ग ही, कि उनके लिए स्वर्ग भी तुल्य मिरात। तुल्य मतलब कि भाई मामूली चीज है, तुल्य मिरात मतलब एकदम मामूली चीज जैसा।
तो कहते हैं जिनके मन में गुजरात बसता हो ना, तो उनके लिए तो स्वर्ग भी जो है वो ये मामूली चीज है। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं उनमें कि जहाँ जहाँ वसे एक गुजराती ત્યાં ત્યાં सदा काड़ गुजरात। कहते हैं कृष्ण दयानंद दादा केरी पुण्य विरल रस भूम। कहते हैं हमारे जो है वो ये गुजरात में कृष्ण और कृष्ण जैसे जो है वो ये यहाँ पर हमारे यहाँ पर कृष्ण जैसे जो महान लोग यहाँ पर बस चुके हैं, दयानंद जो स्वामी दयानंद सरस्वती के जैसे लोग हैं, कि भाई दादा मतलब दादा भाई नवरोजी जैसे जो है वो ये लोग यहाँ पर बस चुके हैं। तेनी केरी मतलब उनकी वजह से पुण्य विरल रस भूम, कि हमारी धरती जो है वो पुण्य विरल, विरल मतलब कि ऐसे जो है वो ये वीरों के साथ हमारी धरती, हमारी ये गुजरात की धरती जो है वो ये चमकती है ना, कि जहाँ पर कृष्ण दयानंद दादा जैसे जो है वो ये महान लोग यहाँ पर रहते हैं। खंड खंड जई जूझे गर्वे कौन जात ने कौम। कहते हैं खंड खंड जई, खंड खंड मतलब कि कोई भी देशों में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर जूझे गर्वे, जूझे मतलब मेहनत करते हैं, गर्व के साथ रहते हैं। कौन जात ने कौम, कहते कोई जात कोई कौम कोई जाति पाति का ये गुजराती लोग भेदभाव नहीं रखते, हर देशों में हर कोई लोगों के साथ मिलकर वहां पर काम करते हैं। गुर्जर भरती उछड़े छाती ત્યાં रहे गरजी गुर्जर मात। गुर्जर भरती उछड़े छाती ત્યાં रहे गरजी गुर्जर मात। कहते हैं कि गुर्जर भरती उछड़े छाती मतलब भाई गुजरात जो है भाई ऐसा है कि भाई जहाँ पे यहाँ के जो है भाई ये लोगों को देखकर, यहाँ के काम को देखकर भाई उछड़े छाती, भाई कहते हैं ना एक तरह का गर्व हो जाता है, हमारी छाती फूल जाती है। ત્યાં रहे गरजी गुर्जर मात, कि भाई वहाँ पर ही समझो कि दुनिया में कहीं पर भी कोई गुजराती लोग रहते हो, वो अपने काम में जब गर्व से काम करते हो तो मतलब समझो वहाँ पर खुद गुर्जर मात, कि जहाँ पर खुद जो है वो जैसे पूरा गुजरात वहाँ बसता हो। इसलिए तो यही बात कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ वसे एक गुजराती ત્યાં ત્યાં सदा काड़ गुजरात। कहते हैं अणकीधा करवाना कोड़े अधूरा पूरा थाय, स्नेह शौर्य ने सत्य तणा और वैभव रास रचाए। कहते हैं अणकीधा करवाना कोड़े अधूरा पूरा थाय। अणकीधा करवाना, अणकीधा मतलब बिना कहे हुए भी, कोड़े कोड़े मतलब इच्छाएं, अधूरा पूरा थाय कि भाई अधूरी इच्छाएं भी, कहते हैं कि भाई जो लोग अपने परिवार वालों की अधूरी इच्छाएं भी बिना कहे जो है वो ये पूरी करते हैं, जो कहते हैं जो खुद के लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी जो जीना जानते हैं। स्नेह शौर्य ने सत्य तणा और वैभव रास रचाए। कहते स्नेह कि जिनमें जो है वो ये स्नेह प्यार है, शौर्य मतलब जो बहादुरी जिनके पास है, सत्य तणा जो हमेशा सच बोलते हैं, और वैभव रास रचाए और जिनके मन में हमेशा वैभव रास, हमेशा जो है वो मौज शौक रहती हो, हमेशा अपनी ही मस्ती में रहने वाले वो लोग हो, ऐसे हमारे गुजराती लोग हैं। इसलिए कहते हैं जय जय जन्म सफल गुजराती। कहते हैं कि जिनका गुजरात में जन्म हुआ है ना तो जैसे उनका जन्म सफल हो गया। जय जय धन्य अदल गुजरात। कहते हैं कि हमारा जो है वो ये अदल गुजरात है, हमारा हमेशा से रहने वाला ये गुजरात जैसे धन्य है। जहाँ जहाँ वसे एक गुजराती ત્યાં ત્યાં सदा काड़ गुजरात। तो जहाँ जहाँ पर एक गुजराती भी बसता हो ना तो वहाँ पर जैसे जो है वो ये हमेशा पूरा गुजरात बसता है, बराबर। तो जैसे गुजरातियों के शान के लिए ये कविता लिखी गई थी, ये काव्य जो है वो लिखा हुआ था, वो ध्यान आया ना। तो अब इनके भी दूसरे काव्य, दूसरे जो है वो ये चैप्टर्स हम लोग गुजराती के अलग दूसरे वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।